Hello my dear children, welcome to your science class. In the last class we have finished our second chapter. Now moving to the third chapter, that is synthetic fibers and plastics. First I am going to say the meaning of the heading. Okay children? Synthetic fibers and plastics. So first we will discuss what the fibers are. पहले हम फाइबर्स क्या है वो अभी फर्स्ट हम फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज मीन बाय फाइबर्स. फर्स्ट टॉपिक फाइबर्स. फाइबर्स क्या है बच्चों? फाइबर्स मतलब जो एक लॉन्ग थ्रेड्स या फिलामेंट्स को हम कहते हैं फाइबर्स. फाइबर्स टू टाइप्स में होते हैं. टाइप्स ऑफ फाइबर्स कितना है? टू टाइप्स में है. नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. ये नेचुरल फाइबर्स हमारे नेचर में ऑलरेडी नेचर में रहते हुए मटेरियल से फाइबर्स बनते हैं, उसको नेचुरल फाइबर्स बनते हैं. और सिंथेटिक फाइबर्स मतलब जो मैन मेड फाइबर्स है, वो आर्टिफिशियल फाइबर्स है, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. So in this chapter we are going to study about the synthetic fibers. जो man made fibers है ना, इसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ाई करेंगे. Before that we will see some natural fibers का examples भी हम देखने वाले हो. Natural fibers का example क्या क्या है बच्चों? Plants and animals, they are the main sources of natural fibers. प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट, वो सब नेचुरल फाइबर्स है. एनिमल्स का शीप, गॉट, कैमल है ना, इसके स्किन, जो शेप से वूल मिलते हैं, वूल, और गॉट, कैमल के स्किन से, ये सब नेचुरल फाइबर्स, इस सब चीज़ों से नेचुरल फाइबर्स हम बनते हैं. नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर्टिफिशियल है, जो मैन मेड है, मेड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमन बीइंग से बनी हुई है, वो सिंथेटिक फाइबर्स. सो दे आर प्रिपेयर्ड इन द लैब्स या फैक्ट्रीज में बनते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट इज यूसेस ऑफ फाइबर्स. जो फाइबर्स को बहुत सारा यूसेस है बच्चों. क्या क्या है? मेकिंग ऑफ क्लोथ्स में हेल्प करते हैं, मेकिंग ऑफ फिशिंग नेट्स, मेकिंग ऑफ स्कार सीड पेल्स, मेकिंग ऑफ रोप्स, टेंट्स एक्सेट्रा. फर्स्ट वी विल से अबाउट द फाइबर्स विच वी आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ क्लोथ्स. जो कपड़े में यूज़ किया फाइबर्स क्या क्या होते हैं, दैट वी विल डिस्कस नाउ. ओके चिल्ड्रन? इन अर्ली टाइम्स द ह्यूमन बीइंग्स क्या यूज़ करते थे? इसको वो क्लोथ्स पहनती थी अर्ली टाइम्स में? नहीं पहनते थे. ये देखो, ये है पिक्चर अर्ली ह्यूमन बीइंग्स का. एट दैट टाइम दे यूजेस लीव्स या एनिमल्स का स्किन यूज़ करते हैं, है ना. और लेटर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया. इसके बाद कॉटन, जूट, इसका ये सब ग्रो किया था, और इससे वो कपड़े बने हुए. और I will show the picture of cotton plant. This is the cotton plant. Here एक spongy material आपको देख सकते हैं white color का. That is the fiber children. That is the fiber. ये इससे हम कपड़े बनाते हैं. वो कैसे? First we have to remove the seeds from the cotton, isn't it? So ये removal को, ये separation of seeds from that cotton मैनुअली कर सकते हैं, यूजिंग मशीन्स भी कर सकते हैं. जो प्रोसेस को है ना, इसको हम कहते हैं गिनिंग. सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम फाइबर्स, इसको हम कहते हैं गिनिंग. एंड द स्पॉन्जी मटेरियल्स इज नथिंग बट फाइबर्स. सो मैंने बोला आपको ये लॉन्ग तीन मटेरियल है फाइबर्स. सो बच्चों, आप आपके हाथों से ऐसा ही करो. सो आपको एक लॉन्ग तीन मटेरियल मिल जाएगी ना. यस, दिस इज द फाइबर. जो फाइबर्स ऐसा फाइबर्स का कलेक्शन को हम, ये सब एक कलेक्शन ऑफ फाइबर्स है, आपको लेफ्ट साइड में देख सकते. सो वी हैव टू स्पिन दैट. एक कपड़ा बनाने के लिए हमको ऐसा मॉडल में यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा ग्रुप ऑफ फाइबर्स यूज़ नहीं कर सकते. सो वी हैव टू स्पिन दैट.
ये मटेरियल है ना, इसको हम कन्वर्ट करना है इनटू यॉर्न्स। इस ये मॉडल में हम वो फॉर्म करना है, सो इसको हम कहते हैं यॉर्न्स। सो चिल्ड्रन देखिए, जो फाइबर्स है ना, फाइबर्स से यॉर्न बनते हैं, यॉर्न से फैब्रिक्स क्या है, नथिंग बट वो क्लोथ्स का मटेरियल है ना, वो स्टिच वाला नहीं है, सिर्फ कपड़ा है, उसको फैब्रिक्स कहते हैं। जो फैब्रिक्स से हम अलग अलग टाइप्स का क्लोथ स्टिच करते हैं। ओके, सो फाइबर से यॉर्न्स बनते हैं, यॉर्न से फैब्रिक्स बनते हैं, फैब्रिक्स से क्लोथ्स बनते हैं। क्लियर चिल्ड्रन what the fiber is? Okay, next, so we get fibers from our natural sources like cotton, jute, wool, etc. not only cotton dresses we are using, jute का ड्रेसेस है, वूल की ड्रेसेस, स्वेटर्स वूल से बनी हुई है, और जूट का मटेरियल्स भी यूज़ करते हैं। ये सब नेचुरल फाइबर्स से बनते हैं। लेकिन चिल्ड्रन, हैव यू हर्ड अबाउट नायलॉन, पॉलिस्टर क्लोथ्स? इसके बारे में आपने देखी हुई है? नायलॉन, पॉलिस्टर, साड़ीज नायलॉन का साड़ी होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, वो क्या है? ये सब मटेरियल्स है, लेकिन वो सब सिंथेटिक फाइबर्स है, बिकॉज दे आर मैन मेड। वो सब मैन मेड है, उसको नेचुरल सोर्स नहीं है, नेचर से नहीं हुए, वो केमिकली प्रिपेयर्ड है। नायलॉन क्लोथ्स को या पॉलिस्टर क्लोथ्स को नेचुरल सोर्स नहीं है, सो दे हैव टू प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। नेक्स्ट हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस करें कि सो सिंथेटिक फाइबर्स मतलब क्या है बच्चों? सिंथेटिक फाइबर्स मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद हम टेक्स्ट बुक रीड करेंगे। पहले आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ मैम, आफ्टर दैट आई विल रीड द टेक्स्ट बुक एंड एक्सप्लेन इट। ओके, सो अभी हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स। सो सिंथेटिक फाइबर्स का एग्जाम्पल्स नायलॉन, पॉलिस्टर, रायन, वो सब सिंथेटिक फाइबर्स है। जो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देती हूँ। ये हमारे घर कैसे बनाते हैं? घर दीवारों से, पहले दीवारों से बनाते हैं घर, और दीवारों कैसे बनाते हैं? ब्रिक्स से। ब्रिक्स ईट वो कनेक्ट करके दीवार बनाते हैं, दीवार से वो हमारे घर फॉर्म हो जाएगी, है ना। सो ये घर आप सोचिए क्लोथ्स, ये घर क्लोथ्स है, और दीवार क्या है? फाइबर्स। सोचिए फाइबर्स, और ये ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स को हम क्या सोचना है? ब्रिक्स को आप इमेजिन करिए, वो स्मॉल यूनिट्स है, वो स्मॉल यूनिट चाहिए। अभी तो ये सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल सोर्स नहीं है। पहले नेचुरल फाइबर्स में नेचुरल सोर्सेस है, कॉटन प्लांट, हियर नहीं है। सो एक केमिकल यूनिट चाहिए, एक स्मॉल यूनिट चाहिए। सो हमारे ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स के प्लेस में इधर स्मॉल यूनिट है। स्मॉल यूनिट इज नथिंग बट केमिकल से, जो केमिकल से फाइबर्स बने हुए, वो फाइबर से कपड़े बनते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? एंड दैट टाइप ऑफ मटेरियल्स या क्लोथ्स, कोई भी मटेरियल्स को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सो द एग्जाम्पल्स आर नायलॉन, पॉलिस्टर, रायन, ये सब एग्जाम्पल्स है। नायलॉन नॉट ओनली क्लोथ्स, नायलॉन का क्लोथ्स नॉट ओनली क्लोथ्स रहते हैं, बट टूथब्रश, हम टूथब्रश यूज़ करते हैं ना, वो सब नायलॉन का है। और कार सीट बेल्ट वो नायलॉन के होते हैं, रोप्स, टेंट्स, वो सब नायलॉन के होते हैं। सो चिल्ड्रन, you have I hope you all have got a small concept about these synthetic fibers and natural fibers, isn't it? Now we are moving to the chapter. Okay, so in this chapter we are going to discuss about synthetic fibers के बारे में डिस्कस करेंगी, and also about the plastics.
प्लास्टिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स एज वेल एज प्लास्टिक। प्लास्टिक्स बाद में आएंगे। प्लास्टिक आपको पता है वो प्लास्टिक्स भी कॉमनली यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। So pay attention on your textbook, children. I'm going to read that. The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. जो कपड़े हम पहनते हैं ना वो सब फैब्रिक से बनी हुई है, और फैब्रिक फाइबर से बनी हुई है। फाइबर्स मतलब इसके बीच में एक यॉर्न से नॉर्मली फैब्रिक्स बनते हैं। सो एंड दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस से भी हमको ये फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं, या आर्टिफिशियल सोर्स के मदद से भी हमको फाइबर्स बन सकते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? आपको नेचुरल फाइबर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों? यस, डेफिनेटली यू कैन से कॉटन, जूट, वूल, ये सब सिल्कवर्म से हमको सिल्क मिलते हैं ना। ये सब नेचुरल फाइबर्स है। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हमारे घर पे बहुत सारा चीज़ों में ये फाइबर से बनी हुई है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। ट्राई टू सेपरेट दैम इन दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। सो अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स देना है। कॉमनली हम यूज़ किया ऑब्जेक्ट्स है ना, वो सब कौन से चीज़ों से बनते हैं, that you have to write in the table. Next I will show the answers. Look children, first one cotton clothes. कॉटन का कपड़े है ना वो नेचुरल फाइबर्स है, so you have to write natural. Second one polyester shirt. पॉलिस्टर क्या है बच्चों? वो आर्टिफिशियल है, मैंने ऑलरेडी बोला था। नेक्स्ट वूल एंड स्वेटर्स नेचुरल है, वो शीप से हमको वूल मिलते हैं। नेक्स्ट वूल एंड सॉक्स, वो भी नेचुरल है। नेक्स्ट नायलॉन साड़ी, आपके मम्मी नायलॉन का साड़ी यूज़ करते हैं ना घर पे, वो सब आर्टिफिशियल फाइबर से बनते हैं। Next, why did you label some fibers as artificial? क्यों आपने some fibers को artificial लिखा, some items को natural लिखा? You have heard in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. अब आपके छोटे क्लासेस में ये सब पढ़ा था है ना। कॉटन हमको नेचुरल फाइबर्स के बारे में आपको पढ़ा था ऑलरेडी, लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब प्लांट प्रोडक्ट्स है, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स है। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स वो मैन मेड है, मेड बाय ह्यूमन बींग्स। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। यू हैव टू अंडरलाइन दैट द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स मतलब क्या है? वो मैन मेड फाइबर है, वो नेचुरल में उसका कोई कुछ भी नहीं मिल जाएंगे, वो आर्टिफिशियली बनना है, फैक्ट्रीज में या लैब में बनना है। सो ये सब सिंथेटिक फाइबर्स है, या मैन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं, या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी हम बोलते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट डिटेल में व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. आपको क्या करना है बच्चों? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. Figure 3.1a देखिए। Here एक माला है, एक नेकलेस है। वो नेकलेस में वो एक नेकलेस कैसे बनते हैं? छोटे छोटे बीड से, छोटे छोटे मोतियों से वो बनते हैं ना। वो छोटे छोटे बीड जॉइन करके एक पूरा नेकलेस बन गई।
और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। आपको पेपर क्लिप्स पता है बच्चों, वो पेपर क्लिप्स ऐसे कनेक्ट कर कीजिए आप, सो आपको ऐसे लॉन्ग चेन मिल जाएगी। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू? क्या ये दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी है, वो सेम होते हैं? यस, दोनों में सिंगल यूनिट्स रिपीट करते हैं ना। हियर ये नेकलेस देखो, इसमें वो बीड्स है ना, बीड्स का रिपीटिंग यूनिट्स है, बीड्स, नंबर ऑफ बीड्स वो कनेक्ट करते हैं। एक स्मॉल यूनिट रिपीट करते हैं और इन ऑर्डर टू मेक अ लॉन्ग चेन। दोनों में, ये दोनों पिक्चर में ऐसा ही है। ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। सो ये सिंथेटिक फाइबर्स ये नेकलेस या पेपर क्लिप्स चेन के जैसा है। हियर सिंथेटिक फाइबर्स इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ये छोटे छोटे यूनिट्स है ना, लाइक बीड्स एंड लाइक वन पेपर क्लिप्स, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स को कंबाइन करके टुगेदर एक सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। सो हियर एक बीड है ना, एक मोती, ये एक सिंबल यूनिट है। जैसा उधर सिंथेटिक फाइबर में वो स्मॉल यूनिट है ना, वो क्या है, एक केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। मैनी सच स्मॉल यूनिट। सो हियर एक स्मॉल यूनिट क्या है, ये बीड, ये नेकलेस देखिए, ये बीड, या पेपर क्लिप देखिए, वो एक पेपर क्लिप है, वन पेपर क्लिप क्या है, स्मॉल यूनिट है, और ये कंबाइन करके एक लार्ज सिंगल यूनिट मिल गया। सो वो क्या है, पॉलीमर। सो हियर नेकलेस, हियर वो मोती क्या है, सिंगल यूनिट है, स्मॉल यूनिट, और वो नेकलेस क्या है, नेकलेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहते हैं इन सिंथेटिक फाइबर्स के टर्म में। क्लियर चिल्ड्रन? द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स पार्ट और यूनिट। जो एक सिंबल यूनिट का रिपीटेशन, मेनी सिंगल यूनिट कम्स एज पॉलीमर। एक स्मॉल यूनिट है ना, ये रिपीट करते हैं, यूज मेनी स्मॉल यूनिट कंबाइन किया है, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। सो आप पॉलीमर आपको नहीं याद आ रहे हैं तो आप एक नेकलेस सोचिए या एक पेपर क्लिप का चेन सोचिए। इधर वो पेपर नेकलेस में वो बीड्स होते हैं ना, छोटे छोटे मोतियों होते हैं ना, वो क्या है, स्मॉल यूनिट से, वो केमिकल से, और वो पॉलीमर क्या है, लार्ज सिंगल यूनिट को हम कहते हैं पॉलीमर। ओके, सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। ये छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है। छोटे छोटे यूनिट्स रिपीट करके हमको पॉलीमर मिलते हैं। क्लियर चिल्ड्रन व्हाट पॉलीमर इज? पॉलीमर इज ए लार्ज सिंगल यूनिट। Small units combine to form a large single unit is called a polymer. You have to underline that. Small unit combine to form a large single unit is called a polymer. Okay. Poly means polymer एक Greek word है. Poly means many. और mer means unit. एक small unit का repetition मतलब many. इसको हम कहते हैं polymer. Clear children? I hope you all have understood this very clearly because ये चैप्टर शुरू होने के पहले भी मैंने आपको क्लियरली वो सब बताया था और इस चैप्टर में अगेन मैंने आपको सिखाया हुआ. ओके नेक्स्ट लुक द बॉक्स अबाउ. पॉलीमर्स ऑकर इन नेचर ऑल्सो. पॉलीमर्स को नेचर में भी पॉलीमर्स को हम देख सकते हैं. कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज. एक कॉटन का पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहते हैं.
जो सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। जो कॉटन के अंदर सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज पॉलीमर है, कॉटन का पॉलीमर है सेलुलोज। सो एक कॉटन, एक पीस कॉटन कैसे बनते हैं, वो इसके अंदर पॉलीमर होते हैं, एक लार्ज यूनिट सेलुलोज का। और ये लार्ज यूनिट कैसे बनते हैं, ग्लूकोज से। स्मॉल यूनिट सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सो हियर ग्लूकोज यूनिट्स क्या है, ग्लूकोज यूनिट इज द स्मॉलर यूनिट। जो रिपीटिंग यूनिट्स है ना हमारे मोतियों, वो नेकलेस का बीड्स है ना, हियर वो बीड्स कौन है, ग्लूकोज यूनिट्स। जो ग्लूकोज यूनिट कनेक्ट करके हमको सेलुलोज मिलते हैं। जो सेलुलोज है कॉटन का अंदर का पॉलीमर है ना, इसका नाम सेलुलोज है। Okay children, so I hope you all have understood the topic very well. I will give the question answers regarding this topic after your video. Okay, so you have to study well children. This is a very simple chapter. In the next class we will discuss the types of synthetic fibers. अभी मैंने synthetic fiber क्या है that I have told you. Next अलग अलग टाइप का सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, रायन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब एग्जाम्पल्स है सिंथेटिक फाइबर्स का, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके चिल्ड्रन, बाय बाय.